हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस एंट्री बताऊंगा। देखिए, मैंने जो है ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ जनरल एंट्रीज पे। तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जनरल एंट्री एक बहुत वास्ट चैप्टर है, तो 1 या 2 वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है 3-4 वीडियो में जो है कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को कवर करने की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हम जर्नल एंट्री सीखेंगे वो सीखेंगे कैपिटल एंड ड्राइंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। देखिए, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल को सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे कि जो भी पैसा बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स क्या होता है कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब ओनर इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में पैसा तो वो कैपिटल हो गई, और वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, अब एक रूल हमेशा याद रखना आप, ओनर जब भी अपने बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि मतलब वो पैसा निकाल रहा है या वो पैसा लगा रहा है, तो कभी भी हम ओनर के नेम को जो है रिकॉर्ड नहीं करते। यानी कि ओनर के नेम को ना तो हम डेबिट करते ना हम क्रेडिट करते। तो अकाउंटिंग में कहीं भी ओनर का नेम शो नहीं होता। ठीक है, तो ओनर के नेम की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए, अगर ओनर का अकाउंट यूज़ करते तो ओनर क्या है, ओनर एक रियल पर्सन है। तो रियल पर्सन क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्सनल अकाउंट में जो है आपका इंडिविजुअल आता है, चाहे वो रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन। तो ओनर क्या हुआ, पर्सनल। तो अब ओनर का नाम तो हमने लिखना नहीं है, तो हम उसकी जगह कैपिटल का यूज़ करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट भी क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट भी क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। तो ओनर के लिए जो है ये 2 अकाउंट यूज़ किए जाते हैं। जब ओनर जो है पैसा इन्वेस्ट करता है, जब पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा विड्रॉन करेगा तो ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 अकाउंट का यूज़ किया जाता है, कहीं भी जो है ओनर के नेम को मेंशन नहीं किया जाता। तो दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो यानी कि अगर वो पैसा लगा रहा है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का यूज़ करेंगे और पर्सनल अकाउंट को यूज़ करेंगे। और जब वो विड्रॉ कर रहा है तो हम जो है पर्सनल अकाउंट का यूज़ करेंगे, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट का यूज़ करेंगे। ड्राइंग्स इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है, जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या है, गिवर। ठीक है, ओनर क्या है, गिवर। मान लीजिए आपका बिजनेस है, ठीक है, और आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। ठीक है, तो पैसा लगा रहे हो तो क्या हुई, वो कैपिटल हुई। जब पैसा लगा रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो तो आप क्या हुई, गिवर। तो जब जो है ओनर पैसा लगाता है तो वो क्या होता है, गिवर होता है। और जब वो पैसा निकालता है तो क्या होता है, वो होता है रिसीवर। रिसीवर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जब भी कैपिटल से रिलेटेड एंट्री होगी तो मोस्टली आपको यही देखने को मिलती है। और जनरल एंट्री का जो पहला ट्रांजेक्शन होता है मोस्टली यही होता है। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, मैंने दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का मतलब एक है, यानी कि कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। सिंपल सा मीनिंग है। अब देखिए, तो कैश, आपको पता है कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही अकाउंट दिख रहा है, कैश, दैट इज रियल अकाउंट। अब देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो स्टार्टेड बिजनेस कैश, यानी पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में पैसा लग रहा है, तो बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, कम्स इन है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दूसरा कोई अकाउंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है, ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि बिजनेस में पैसा कौन लगाता है, बिजनेस में पैसा लगाता है ओनर। बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। ओनर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब ओनर पैसा लगा रहा है तो क्या है, वो गिवर है, गिवर है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्रेडिट साइड में ओनर का नेम नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो देखिए, जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो हम क्या होता है, वो कैपिटल। तो पैसा लगाया बिजनेस में तो वो क्या हो गई, कैपिटल। तो ओनर की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो
इस तरीके से ये एंट्री पास होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये एंट्री आती है, एंट्री देखते ही वो आंसर बताते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बट उनको ये पता नहीं होता कि कैश डेबिट क्यों रहा है, कैपिटल क्रेडिट क्यों रहा है। तो दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन कि क्यों डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट और कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प ले आगे इसको समझने में। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹1000, यानी कि पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे दो अकाउंट, तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैश दिख रहा है, दैट इज रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा कौन निकाल सकता है? ओनर निकाल सकता है। ठीक है, ओनर को ही राइट होता है बिजनेस से पैसा निकालने का अपने पर्सनल यूज के लिए। तो दूसरा अकाउंट क्या है? ओनर है। ओनर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आपको पता ही है ओनर इज अ रियल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हुआ? रिसीवर हुआ। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर। तो बट मैंने आपको एक बात बताई थी, ओनर का नेम कभी भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब जब वो इन्वेस्ट कर रहा था तो कैपिटल, और जब वो ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या आएगा? सॉरी, विड्रॉन कर रहा है तो क्या आएगा? ड्राइंग्स। तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखिए कैश रियल अकाउंट है, इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में। अब देखिए जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, बिजनेस में नहीं आएगा। ठीक है, कि सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का कैश पड़ा हुआ है, मैंने कैश उठाया और अपने घर में जो है पर्सनल यूज में उसका यूज़ कर लिया, तो वो कैश बिजनेस से क्या, वो बाहर गया, आया तो नहीं ना। तो जब भी पर्सनल यूज होगा तो कैश बिजनेस से गोज आउट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से जो है आपकी एंट्री पास हो जाएगी। तो आई होप आपको एक कैपिटल और ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ₹5000। कैश निकाला बैंक से 5000 रुपीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली दो अकाउंट दिख रहे हैं, एक तो आपको दिख रहा है कैश अकाउंट और एक और दिख रहा है बैंक अकाउंट। कैश तो आपका रियल अकाउंट है और दूसरा बैंक। बैंक कौन सा अकाउंट है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक यहाँ पर देखो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट को देखकर हो सकता है आपको माइंड में एक क्वेश्चन है कि पर्सनल अकाउंट क्यों है? कि पर्सनल अकाउंट में तो नेम आता है, नेम ऑफ द रियल पर्सन और नेम ऑफ द बिजनेस, ना तो ये किसी पर्सन का नेम है ना बिजनेस का नेम है। तो देखिए अगर बैंक को देखिए तो बैंक को देख के लगता नहीं हो कि पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सनल अकाउंट होने का लॉजिक क्या है? किसी भी बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है वो किसी एक पर्टिकुलर बैंक में होगा, पीएनबी में होगा, एसबीआई में होगा, एक्सिस बैंक में होगा, एचडीएफसी में होगा, किसी भी बैंक में होगा। तो अगर मान लीजिए पीएनबी में है तो पीएनबी, ठीक है, पीएनबी एक नेम है, तो नेम है यानी पर्सनल अकाउंट है, तो इसी वजह से बैंक को पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैश विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है, बैंक से पैसा निकाला तो कैश। अब देखो बैंक से पैसा निकाला यानी हमने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट था उससे पैसा निकाला बिजनेस के लिए। ठीक है, जब नॉर्मल होता है, जब तक पर्सनल यूज में लिखा उसके वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकाला जा रहा है तो बिजनेस में आ रहा है। तो यहाँ पर कैश क्या बिजनेस में कम्स इन है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। इसके बाद दूसरा अकाउंट क्या है? बैंक। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं तो बैंक क्या करता है? हमें पैसा देता है, तो बैंक क्या होता है? गिवर होता है। तो बैंक की पोजीशन क्या होगी? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये 5000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जहाँ पर कैश और बैंक एक साथ आ जाए उसको कॉन्ट्रा एंट्री भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, वो आगे जब हम कैश बुक करेंगे तो वहाँ पर इस टर्म का यूज़ होता है कॉन्ट्रा एंट्री का, वो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जहाँ कैश और बैंक एक साथ आ जाए, एक बड़ा एक डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, तो दैट्स एंट्री कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसकी जो है एक नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ₹10,000। अब बैंक में कैश को डिपॉजिट किया तो एक अकाउंट तो कैश हो गया और एक हो गया बैंक। तो बैंक मैंने आपको बता दिया पर्सनल अकाउंट होता है, कैश आपका रियल अकाउंट होता है,
आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर भी अगेन दोनों को फॉलो करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट को कर लेते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो बैंक क्या हो, रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमारा कैश क्या होता है, बिजनेस से चला जाता है। तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये एंट्री पास होगी। ठीक है, तो ये आपका कैश विड्रॉन एंड कैश डिपॉजिट। देखो ये दोनों क्या है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि एक जो है दोनों में कैश और बैंक एक एंट्री में साथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम इस क्या डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल एंट्री का, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्रीज आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, तो देखिए दोनों में जो है एक डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, चाहे हम थ्योरिकली बात करें या न्यूमेरिकली, तो दोनों के ट्रीटमेंट में और जो है काफ़ी डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट, इट इज़ गिवन बाय सेलर ऑन MRP। तो जो सेलर होता है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो उस पर जो है ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। कैश डिस्काउंट की बात करें, इट इज़ गिवन बाय सेलर आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जितना पेमेंट कर रहा है बायर। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, तो उसमें जब सपोज 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, 10% के बाद देखा जाएगा कितना कैश पेमेंट हो रहा है, तो जितना कैश पेमेंट होगा उस पर कैश डिस्काउंट जो है दिएगा। यानी जो कैश डिस्काउंट का डिडक्शन होता है वो होता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी पहले ट्रेड डिस्काउंट देन कैश डिस्काउंट। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल इन कैश एंड क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो चाहे सेल या परचेज क्रेडिट में हो रही है या कैश में हो रही है, दोनों कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन हम अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन कैश पेमेंट और परचेज एंड कैश रिसीव और कैश सेल। तो ये सिर्फ कैश, जहाँ पर कैश में परचेज हो रही है या सेल हो रही है, कैश पेमेंट हो रही है या कैश रिसीव हो रही है, तब ये एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं आता। इसके बाद लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के नाम से हम कोई अकाउंट ओपन नहीं करते। इसका इफेक्ट सिर्फ ट्रांजेक्शन की अमाउंट में आ जाता है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम ट्रांजेक्शन की अमाउंट में से लेस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कैश डिस्काउंट की बात करें, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कैश डिस्काउंट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। आपने देखा होगा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, तो जो डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड होता है वो आपका कैश डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी राइटिंग में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में ऐसी हो जाती है। तो आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका जनरल एंट्री में ट्रीटमेंट दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे। 2 ट्रांजेक्शन आपके कैश परचेज एंड कैश सेल्स, और 2 ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल। ठीक है, तो मैंने आपको ये 4 ट्रांजेक्शन एग्जांपल में इसलिए दिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो चाहे क्रेडिट परचेज या सेल हो या कैश परचेज या सेल हो, सब में एप्लीकेबल होता है, और उसको शो नहीं करता। तो उसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहली एंट्री परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पर आपको 2 अकाउंट दिख रहे होंगे आई होप। सबसे पहला परचेज गुड और दूसरा कैश अकाउंट। तो कैश आपको पता है रियल अकाउंट है और परचेज गुड आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो देखिए अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसी वजह से इसको हमें ध्यान ही नहीं देना। तो एंट्री विल बी सिंपल। तो परचेज गुड नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। कैश इज अ रियल अकाउंट। तो जब गुड्स परचेज किया तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, अमाउंट पे आएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं यहाँ पर आपको वर्किंग बताता हूँ। देखिए गुड्स कितने का परचेज हुआ, 10,000 का। तो 10,000 में क्या करेंगे, 10,000 माइनस
यानी 10,000 माइनस 10%, यानी जितने का गुड्स है, ठीक है, उसमें उतना परसेंट निकाल के माइनस कर देंगे। तो देखिए 10,000 का गुड्स है, 10,000 का 10% होता है 1,000, तो कितना बचा 9,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9,000, ठीक है। तो बस सिंपल आपको ये करना है, जितना परसेंट गिवन है उतना परसेंट निकालना है और माइनस करने के बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट दिखा देनी है। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ उसको अमाउंट से डिडक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 ऑन कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट है, गुड्स सोल्ड और कैश। कैश रियल अकाउंट और गुड्स सोल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर दो अकाउंट को फॉलो करेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट भी आप 5%, उसको हमें इग्नोर करना है, देखना ही नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ माइनस करना होता है। तो हमने गुड सेल किया, कैश में रियल अकाउंट है, तो जब हम गुड सेल करेंगे तो कैश कम्स इन होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड। अब सेल किया गुड सोल्ड यानी नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो सेल किया तो क्या इनकम है, तो सेल कहाँ आता है, क्रेडिट में, बिकॉज इट इज एन इनकम, तो टू सेल्स अकाउंट। तो अब यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर कितना है 20,000, तो 20,000 माइनस 5%, ठीक है। यानी क्या करेंगे 20,000 में से 20,000 का 5% निकाल के माइनस कर देंगे। तो देखिए 20,000 का 5% होता है 1,000, तो यहाँ पर आ जाए आपका 19,000, ठीक है। तो 20,000 में से 5% माइनस कर दिया, 20,000 का 5% कितना हो 1,000, तो 20 माइनस 1 तो आपका 19 आ गया, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से करना है। तो देखिए हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये था आपका कैश परचेज और ये था आपका कैश सेल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए जो नेक्स्ट दो ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड फ्रॉम अमित फॉर ₹10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परचेज किया है अमित से, यहाँ पर कैश तो नहीं लिखा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी गुड्स परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है और अगर नेम गिवन है, कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो इट्स अ क्रेडिट परचेज और सेल। तो देखिए यहाँ पर दो अकाउंट फॉलो हो रहे हैं, अमित एंड परचेज। तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, अमित पर्सनल अकाउंट हो गया। तो परचेज गुड्स एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। दूसरा अकाउंट कौन सा है, अमित है, तो अमित पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अमित से हमने गुड उधार में खरीदा, तो अमित गुड्स दे रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, गिवर यानी क्रेडिट। तो आएगा टू अमित अकाउंट, ठीक है। तो देखो अब ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि देखो एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ अमाउंट में होगा। तो अमाउंट कितना है 10,000 है, माइनस 10,000 का 10%, ठीक है, 10,000 का 10%। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं 10,000 का 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, तो 10 माइनस 1 यानी 9,000, यानी जितना परसेंट का है उतना परसेंट आपको माइनस करना है और शो कर देना है। तो वो गुड्स कितने का परचेज किया था 10,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10%, तो 10,000 में से 10,000 का 10% निकाल के माइनस करना है। तो ये कितना हो गया 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 माइनस 1 तो कितना 9,000। तो सभी में आपको ऐसे ही करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट बहुत सिंपल होता है, इसको हम शो नहीं करते, सिर्फ अमाउंट में से लेस कर देते हैं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका गुड सोल्ड टू सुमित फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो देखिए ये एंट्री, ये भी आपका क्या है, एक क्रेडिट सेल है, क्योंकि गुड सोल्ड है सुमित है, कैश की बात नहीं हो रही है, तो क्रेडिट सेल है। तो ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट और ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। तो हमने सुमित को सेल किया गुड्स उधार में, तो सुमित से हमें कुछ मिल तो रहा नहीं, और सुमित को क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है। तो सुमित क्या है, रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। तो सुमित अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट गुड्स सोल्ड यानी कि सेल, सेल नॉमिनल अकाउंट होता है और इनकम होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर कितना है 20,000 और डिस्काउंट कितना है 5%, तो 20,000 का 5%, ठीक है।
तो 20,000 में से 20,000 का 5% निकाल के माइनस कर देना है। तो 20,000 का 5% होता है 1,000। तो यहाँ पर 20,000 माइनस 1,000 तो कितना हो गया 19,000। तो ये आपका 19,000। तो देखिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। चारों में तो कोई एप्लीकेबल हो गया और कहीं भी इसको हमने शो नहीं किया सेपरेटली, सिर्फ अमाउंट में से लेस कर दिया। तो इस तरीके से जो है ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। कैश डिस्काउंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें कैश डिस्काउंट आपको एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कैश डिस्काउंट बताने के बाद जो है इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।